नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके भगवंदन किए नाशई विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की हम नवों स्कंद के उत्तरार्ध में हैं। कल तक के प्रसंग में हमने चंद्रवंश में उत्पन्न हुए विशिष्ट राजा महाराजों की हम चर्चा करते हुए नहुष के पुत्र ययाति का चरित्र हमने चिंतन मनन किया और उन्हीं की ही चरित्र के साथ साथ में हमने कल के प्रसंग को विराम लिया था। आज वहीं से हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भागवत ऐसी दिव्य ग्रंथ है, जितने बार अध्ययन करेंगे उतने नई नई चीजों की अन्वेषण, नई नई चीज की उपलब्धि होती है। इसलिए कहा गया है भागवत के विषय में, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव सोष्णो मनसो महोत्सवम तदैव शो कारणवशोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। उत्तम श्लोक भगवान की यश से भरा हुआ, ये प्रेम रस से भरा हुआ श्रीमद्भागवत ग्रंथ इतना दिव्य है, जितना बार इनके अवगाहन करें इस ज्ञानमयी गंगा की, उतनी नई नई चीज यहाँ से उत्पन्न होती है। ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। इसी का अवगाहन करते हुए अपने और अपने परिवार के कल्याण में हम जुटे हुए हैं, अपने पूर्वज के कल्याण के लिए जुटे हुए हैं। आइए चंद्रवंश की कथा में हम प्रवेश कल से ही हुए हैं, आज पुनः उसका निरंतरता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आज नवम स्कंद की पूर्णाहुति भी होगी। तो कल तक की प्रसंग में हमने अध्याय 19 तक की ज्ञानमयी चर्चा की श्रवण चिंतन मनन किया। आज 20वें अध्याय में पूर्ववंशीय दुष्यंत तथा भारत का चरित्र का यहाँ पर वर्णन है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन पूर्ववंश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोषि भारत यत्र राजर्षयो वंशा ब्रह्मवश्यास्य जग्गिरे। हे राजन, अब हम राजा पुरु के वंश का वर्णन करते हैं। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा और तुम्हारे भी जन्म हुआ। पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए, आगे जाकर के रैव्य इनके ही कुल में राजा हुए, जिनके यहाँ महाप्रतापी पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंतो मृगया आयातः कण्वाश्रम पदम गतः तत्रासीनं स्वप्रभयः मण्ड्यांति रमामिवः। एक बार ये शिकार खेलने के लिए वन में गए और ये कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर विश्वामित्र और मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई शकुंतला को देख करके मोहित हुए और संयोगवश उस दिन उस समय कण्व ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे और शकुंतला उनके सखी आश्रम में मौजूद थे और शकुंतला ने उनकी स्वागत सत्कार की। दुष्यंत बड़े आह्लादित हुए और अंतिम में जाकर के उनसे रहा नहीं गया और उन्हें पूछा, कहा तुम कमल पत्राक्षी कश्यासी हृदयंगमे किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने बने। आप कौन हो, आपका परिचय क्या है?
तो शकुंतला ने बता दी कि मैं मेनका विश्वामित्र की पुत्री हूं, लेकिन कण्व ऋषि से मैं पालिता। इस प्रकार की जैसे उन्होंने परिचय दिया, फिर उन्होंने अपने पाणी ग्रहण के लिए प्रस्ताव रखा और गंधर्व विधि से वहीं पर इन्होंने विवाह सुसंपन्न की। गंधर्व विधिना राजा देश काल विधान वित। जब गंधर्व विधि से विवाह सुसंपन्न हुआ, फिर उसके पश्चात शकुंतला का गर्भ रह गया। राजा उसे वहीं छोड़ करके अंततोगत्वा अपने राजधानी लौटे। समय आने पर उनके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम भरत रखा गया। और कण्व ऋषि ने उनका जात संस्कार किया। बालक शैशवावस्था में इतना तेजस्वी था कि सिंह के बच्चों को बांध कर उनसे खेला करता था। क्यों न हो अपने ओजस्वी तेजस्वी राजा के शुक्र से उत्पन्न हुआ था और तपस्विनी शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। और बाद में उनको विधिवत रूप से कण्व ऋषि ने उनकी विदाई की, अर्थात दुष्यंत के पास में भेजने के लिए अपने शिष्य गणों के साथ में उनकी विदाई की तैयारी की, जिसको कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतल में इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। एक बार पढ़ने लायक का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतल। वहां कण्व ऋषि कहते हैं, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदये संस्पृष्ट उत्कण्ठया कंठं स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषं चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकश पीड्यन्ते गृहिणी कथं न तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। जब बिटिया को विदाई करते समय कण्व ऋषि इतने भाव विह्वल हो गए, तब वो कहते हैं कि हम वनवासी ऋषि होकर तो कन्या विदा करते समय हम जड़वत हो रहे, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। यदि साक्षात गृहस्थी जिनके घर में कन्या पैदा होकर के पली बड़ी और उस समय विदाई करते समय गृहस्थियों को कितना असह्य पीड़ा हो जाता होगा, इस श्लोक का भाव है। तो इस तरीके से उन्होंने, हालांकि कण्व ऋषि की अपनी स्वयं की पुत्री भी नहीं थी, पालिता कन्या थी, लेकिन वहां इतना अनुराग इनके ऊपर में उमड़ पड़ा। और साक्षात जिस घर में पली बड़ी है, तो उनकी विदाई में कैसे गृहस्थी सहन कर सकते होंगे। तो जैसे शकुंतला अपने घर जाने के लिए, अर्थात दुष्यंत के पास में जाने के लिए जैसे तैयारी हुई, ये समाचार सुन करके बनौकशा लता कुंजों ने उनको गहना प्रदान किया, आभूषण आदि प्रदान किया। मृग शावक जो ऋषि के कुटिया की तस्तत घूमते फिरते थे, वो देख करके अवाक रह गए। उनके मुंह में जो तृण था, वनस्पति का जो तृण था, वो वहीं के वहीं रह गए। पशु पंक्षियों ने जो मधुर ध्वनि करते थे, वो भी स्तब्ध होकर के देखते रहे। ध्वनि उन्होंने किया नहीं, चुपचाप शांत वातावरण हो उनका, स्तब्ध हो गए। पशु पंक्षी भी सबके सब जड़वत हो गए। ऐसा स्थिति वहां पर सिर्जना हुआ जब शकुंतला की विदाई हो रही थी। आगे कण्व ने राजा के गृह में जाकर के आपको क्या करना, इसका भी उन्होंने उपदेश दिया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतल में ही।
घर जा कर के कैसे अपनी बिटिया को रहना है, घर कैसे वहाँ पर सभी के साथ में कैसे व्यवहार करना है, अपने से बड़ों को, अपने समान को, अपने से कम उम्र वालों को किस तरीके से सेवा शुश्रूषा करनी है, गुरु और पति देव को किस तरीके से सेवा करनी है, इनका भी उन्होंने उपदेश दे करके भेजा। तो उपदेश देते हुए कहते हैं, शुश्रूषवा गुरुन् कुरुम प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भरतो विप्रकृता पिरूषणतया यास्मा प्रतीपम गमा भूयिष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगे सनुत्सेकिनी यन्ते मम गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलास्याधयः। अपने घर में जा करके गुरुओं के प्रति हमेशा हमेशा उनकी सेवा सत्कार करना, और राजा के पास में तो और भी रानी होंगे, तो उन सभी रानियों के प्रति अर्थात जो सौत हैं उनके प्रति हमेशा हमेशा सखित्व की भावना रख करके अपने व्यवहार करना, और स्वामी ने कोई अपमान किए तो कभी भी उनके प्रति क्रुद्ध नहीं होना, दास दासी के प्रति उदारता की भावना से उनको हाथ में ले लेना, और भोग में अनासक्ति रहना। इतना किया तो गृहिणी पद ग्रहण करोगी, नहीं तो दुख पाओगी। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया। कितना सुंदर उपदेश, उस समय की उपदेश जो आज भी चरितार्थ हो जाती है। अच्छी गृहिणी की यही लक्षण है। तो सुपुत्र भरत को लेकर के दुष्यंत के समीप इसके पश्चात शकुंतला का आगमन होता है, अर्थात राजधानी में पहुंच जाती है। दुष्यंत ने दुर्वासा के श्राप से उनको उस समय नहीं पहचाना, और पहले तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया कि ये सब झूठ मूठी है, कोई मेरे ऊपर में लांछना लगा रही है, असहाय स्त्री आकर के मेरे ऊपर में इस तरीके से की हुई है। दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत ने इस प्रकार से तिरस्कार किया, स्वीकारा नहीं, पहचाना नहीं। तो बाद में आकाशवाणी हुई, तब जाकर के उसने स्वीकारा। और इसके पश्चात दुष्यंत के बाद वही भरत चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने गंगा तट में 55 एवं यमुना तट में 78 अश्वमेध यज्ञ किए, पुत्र नहीं हुए। मरुत्सोम नाम के यज्ञ से अंततो गत्वा इनको भरद्वाज नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। राजा भरत से ही माना ये जाता है भारतवर्ष या भरत वंश का विस्तार हुआ और भारतवर्ष नाम पड़ा, ऐसा वर्णन है। आगे जाकर के भरत वंश का यहाँ पर वर्णन है, और इसी भरत वंश में राजा रंती देव की कथा भी यहाँ पर है। उसी का वर्णन सुखदेव जी आगे करते हैं। हे राजन, भरत के पुत्र भरद्वाज हुए। इनका दूसरा नाम था वितथ्य भी, इनका नाम था। इनके वंश में आगे रंती देव महात्मा निकले। इन्होंने राज्य त्याग करके सपरिवार वन में तप करने ये गए थे। आकाश वृत्ति से व्रत करते थे। एक बार 48 दिन इनका निकले इसी प्रकार से। 39 दिनों के दिन उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा और जल उनको प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे खाने लगे, वहां पर भगवान ने परीक्षा की। पहले तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण बन करके आए, शूद्र बन करके आए, कुत्ता बन करके आए और चांडाल बन करके आए। पहली बार जब खाने लगे तो ब्राह्मण मिले तो उनको आधा हिस्सा ब्राह्मण को उन्होंने प्रदान किया, आधा जैसे बचा हुआ था वो खाने लगे। तो उसी समय शूद्र आया,
उनको फिर आधा करके उन्होंने प्रदान किया, फिर बचा हुआ आधा वो ग्रहण करने लग रहे थे। उसी समय कुत्ता आया, उसको भी आधा प्रदान करके फिर ग्रहण करने वाले थे। उसके बाद में चांडाल आया और सारा का सारा उन्होंने सौंप दिया। अंततो गत्वा चारों को ही उन्होंने विभाजन करके उनको प्रदान किया और राजा ने कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाए। तब उस समय रंतिदेव ने कहा, न कामये हम गतिमीश्वरात् परा अष्टर्धियुक्ता अपुनर्भवम्बा आर्ति प्रपद्येखिल देहभाजा अंतःस्थितो येन भवत्यु दुःखा। उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान से अष्ट सिद्धि या मोक्ष उत्तम गति में नहीं चाहता, प्राणियों के अंतःकरण स्थित आत्मा तृप्त हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। रंतिदेव का ये धैर्य देख करके तीनों ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहां पर प्रकट हुए, क्योंकि ये सभी के सभी परीक्षा ही था। और उन्होंने प्रणाम करके रंतिदेव की परीक्षा से, मतलब जो भी परीक्षा थी तो उसमें पारंगत हुए थे, इसीलिए भगवान वहां पर प्रकट हुए। भगवान को देखते ही बड़ा भाव विभोर हुए, उनका प्रणाम किया और रंतिदेव को उसी समय तत्काल सपरिवार दिव्य लोक जाने के लिए अनुमति प्राप्त हुआ। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, सबई तेभ्यो नमस्कृत्य निसंगो विगत स्प्रिय वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मना परम। और इन रंतिदेव के वंश में आगे जाकर के हस्ती नाम के राजा हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया और हस्ती के अजामिल हुए, उनके बृहदेशु हुए। इनके वंश में मुदगल संज्ञक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुए। मुदगल से एक जोड़ा संतान हुए। पुत्र का नाम था दिवोदास, कन्या का नाम था अहिल्या। यही अहिल्या ही गौतम ऋषि के साथ में ब्याही थी और जिनसे शतानंद नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। और शतानंद के वंश में आगे जाकर के शरद्वान हुए, जिन्होंने एक बार उर्वशी को देख करके इनका तेज स्खलित हुआ था, जो शरक मंडों के झुंडों में जाकर के गिरा इनका तेज, और जिससे युगल संतान की उत्पन्न हुई। और युगल में पुत्र, जो बालक पुत्र थे वो तो कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जो कन्या थी वो कृपी नाम से प्रसिद्ध हुई। और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जो सभी कौरव पांडवों के वंशों में उन्होंने सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्र विद्या सिखाई थी। और इनके पुत्र अश्वत्थामा हुए, जो साक्षात भगवान शिव जी के अंशावतार माने जाते हैं। कृपः कुमार कन्या च द्रोणपत्या भवत कृपी, इस प्रकार का वर्णन है। आगे जाकर के सुखदेव जी दिवोदास का वंश वर्णन तथा जरासंध, पांडव आदि का जन्म कथा का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मित्रेयुश्च दिवोदासश्च च्यवनस्तत्सुतो नृपः सुदासः सह देवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत। तो दिवोदास के पुत्र मित्रेयु हुए, और उससे च्यवन, और उनसे सुदास, उनसे सहदेव, उनसे सोमक, सोमक के 100 पुत्र हुए। और सबसे बड़ा जो सुपुत्र था, ज्येष्ठ सुपुत्र जंतु हुआ, और सबसे छोटा सुपुत्र प्रिसरत हुआ। प्रिसरत के द्रुपद हुए, और राजा द्रुपद के घर में यज्ञ कुंड से द्रौपदी कन्या उत्पन्न हुई। और दृष्टद्युम्न पुत्र दोनों जोड़ के रूप में वहां पर उत्पन्न हुए। दृष्टद्युम्न के पुत्र दृष्टकेतु हुए। ये सभी पांचाल देश के अनुयायी हुए। इसी प्रकार मगध देश में हस्ती के पुत्र अजामिल हुए,
जिन्होंने हस्तिनापुर बनाया था, और दूसरा पुत्र ऋक्ष, उनसे संवरण, उनका विवाह सूर्य कन्या तप्ती से हुआ, जिनके गर्भ से एक गर्भ से कुरु नाम के राजा हुए, और इनके वंश में बृहद्रथ हुए, और यही कुरु से ही कुरु वंश चली। और इनके वंश में बृहद्रथ हुए, बृहद्रथ के ये संतानहीन थे, और ऋषियों से उन्होंने याचना की पुत्र प्राप्ति के लिए, और ऋषियों ने उनको एक फल दे दिया, और फल देते ही फल ला करके रानी को उन्होंने प्रदान किया। रानी ने उस फल को आधा आधा बांटवा करके ग्रहण किया, आधा आधा उसको फल को करके ग्रहण किया, और समय आने पर वो आधा आधा शरीर के पुत्र, दोनों के गर्भ से आधा आधा शरीर वाले पुत्र उत्पन्न हुए। और वो जैसे आधा शरीर वाला बालक पैदा हुए दोनों के गर्भ से, तो उन्होंने अपशगुन देख करके दोनों को फेंकवा दिया। जैसे फेंकवा दिया, और उन दोनों बालकों को जरा नाम की राक्षसी ने, वो वहीं पर घूम रही थी, अब वो ये राजमहल के आसपास में घूमती थी, उन्होंने जैसे देखा तो दोनों बालकों को जरा नाम के राक्षस ने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, और जोड़ते ही वो बालक जीवित हुआ, और उसका नाम रखा गया जरासंध। बाद में जाकर के अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, और यही जरासंध की ही सुपुत्री के साथ में कंस का विवाह हुआ था, और यही जरासंध के पुत्र हुए सहदेव, और यही जरासंध को भीमसेन ने 27 दिन लगाकर गदा युद्ध से इनका इनको वध किया था। जब महाभारत के प्रसंग में इनका वर्णन है, तो जरासंध के पुत्र सहदेव हुए। आगे जाकर के प्रतीप, उनके वंश में प्रतीप नाम के राजा हुए, उनसे देवापी हुए, और देवापी के यहाँ शंतनु और बाल्हिक, अर्थात प्रतीप नाम के राजा के यहाँ देवापी, शंतनु और बाल्हिक, ये 3 पुत्र हुए प्रतीप राजा के। देवापी ने राज्य छोड़ो ये वन को चले गए, उन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया, और दूसरे जो संतान थे शंतनु ने, ये राजा बने, और शंतनु बड़े प्रतापी राजा थे, और कोई भी वृद्ध के शीश में ये हाथ रखते ही जवान हो जाते थे, इतना इनके हाथ में इतना शक्ति था, इसलिए इनका नाम शंतनु रखा गया। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, यम यम कराभ्यम स्पृशति जीर्णम यौवनमेति सह शांति माप्नोति चैर्भाग्यम कर्मणः तेन शंतनु। उनका उम्र यौवन अवस्था में प्राप्त हो जाता, दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाती थी, इसलिए इनका नाम शंतनु पड़ा। ये शंतनु की पत्नी मां गंगा हुई, और गंगा से भीष्म, वैसे तो यहाँ अष्टवसुओं का उत्पन्न हुआ। गंगा मैया ने जो है ना 7 पुत्रों को तो उसमें बहा दी, बाकी जो अंतिम पुत्र थे भीष्म, जो अष्टवसु में से द्यौ नाम के वसु थे, जिन्होंने गौ चुराई हुई थी, उनको दीर्घ समय की श्राप थी, इसलिए भीष्म ही बच गए, भीष्म को रहना पड़ा, बाकी 7 का 7 गंगा ने अपने उसमें गंगा में प्रवाहित करके उन सभी का मुक्ति प्रदान किया था। और यही शंतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती, जो दाशरथी कन्या थी,
दासरथी कन्या जो केवट की केवटों से पालित और ये मत्स्या से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा भी नाम था। और कुमारी अवस्था में पराशर ऋषि ने इनसे, जब ये पराशर ऋषि जा रहे थे तो इनसे मोहित हुए और नौका के सहारे इनको बाहर पार तराना था। उस समय ये दीवर जो केवट था, वो केवट कुछ अपने कामों में व्यस्त था, ऋषि को जल्दी था, यमुना मैया से पार करानी थी उनको, नौका में बैठा करके जैसे पार कर रहे थे, उसी समय अपने योग बल से उनसे सहवास करके कुमारी अवस्था में ही पराशर के तेज से और मत्स्यगंधा के गर्भ से व्यास जी भगवान प्रकट हुए। और यही वही व्यास जी हैं जिन्होंने ये सभी पुराण ग्रंथों की रचना की। और जैसे मत्स्यगंधा के प्रति ये मोहित हुए, मत्स्यगंधा ने भी वहां पर कई बातें कही, आप ऋषि होकर के अनुचित कार्य करने जा रहे हैं। तब उन्होंने सारा अपने योग बल से उनको कह दिया कि आपके जो दुर्गंध युक्त शरीर है योजन गंधा के रूप में परिणत होगी, और योजन गंधा के ही रूप में उसके बाद में तो ये योजन गंधा रही, मत्स्य गंधा से योजन गंधा में परिणत हो गई। दूसरा, आपका कुमारित्व तो सुरक्षित रहेगा, ये भी उन्होंने वरदान दिया। और तीसरे, आपके गर्भ से जो भी उत्पन्न होगा वो महर्षि, अत्यंत तेजस्वी और सारा संपूर्ण वेद वेदांग का व्याख्याकार होगा। इतना प्रसिद्ध व्यक्ति की आविर्भाव होने वाली है, इसलिए आप धन्यवती हो जाओगी। इस प्रकार की आशीर्वाद उन्होंने प्रदान की थी। तब जाकर के ये कार्य सुसंपन्न हुआ। भगवान की ये इच्छा थी। तो वो व्यास जी उत्पन्न हुए और व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी कहते हैं मैं उत्पन्न हुआ। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं ना, कहते हैं मैं वहीं से तो मेरा जन्म हुआ। और विवाहित होने के बाद शंतनु सत्यावती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शिव पुराण के उमा संहिता में लिखा हुआ है कि पराशर सत्यवती के विषय में वर्णन किया गया है कि पराशरो महायोगी मोहित शिव माया मत्स्योदर्या चिक्रीड़े कुमारिया दास कन्या, ऐसा उल्लेख किया गया है। और चित्रांगद को गंधर्वों ने समय आने पर उनको वध किया। विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका के साथ में उन्होंने शादी की, जो भीष्म जी ने हरण करके ले आए थे। और यहाँ जो भीष्म ने वहां पर प्रतिज्ञा की थी मत्स्यगंधा से विवाह करते समय, क्योंकि वो जो केवट था, केवट ने वही शर्त रखा था कि इसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा वही राजा होगा। भीष्म ने वहीं पर इसीलिए प्रतिज्ञा की थी। ऐसा विचित्र कथा है, तो इसीलिए भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है ना, कि मैं आज से आबाल ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी विवाह नहीं करूंगा। जब ब्रह्मचारी रहूंगा तो शादी विवाह की सवाल ही नहीं होगी, और मैं राज्य भार नहीं संभाल लूंगा, राजा नहीं बनूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तब जाकर के उस मत्स्यगंधा के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो इनसे ही आगे जाकर के चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो ये विचित्रवीर्य काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका कन्या ये भीष्म ने हरण करके ले आए थे, वो स्वयंवर से हरण करके ले आए थे। और विचित्रवीर्य को राज यक्ष्मा की रोग थी, जिसको टीबी कहते हैं, और स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने से उसी कारण से इनका
अंततो गत्वा निसंतान ही दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, चित्रांगद भी और विचित्र वीर्य भी। वैसे वहां से 3 कन्याओं को हरण करके ले आए थे, अंबिका, अंबिका और अंबालिका। लेकिन अंबा ने उसी समय मना कर दी कि मैं दूसरे ही उससे वरण कर चुकी हुई हूँ। तब भीष्म ने वहीं से उनको वापस कर दिया कि आप चले जाओ। बाद में उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। फिर आकर के भीष्म के शरणापन्न हुई कि आप ही मुझे वर कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी मना कर दिया और इन्होंने जाकर के तपस्या की और अगले जन्म में वही अंबा शिखंडी के रूप में, ये नपुंसक होकर के शिखंडी के रूप में वो पैदा हुई और शिखंडी ही कारण बने, क्योंकि इन्होंने श्राप देती हुई गई थी वहां से कि आपके वध के कारण मैं बनूंगी। आपने आज स्वीकार नहीं किया, मुझे हरण करके ले आकर के स्वीकार नहीं किया, तो मैं ही आपके वध के कारण बनूंगी, ये उन्होंने कहा था। तो इसीलिए अगले जन्म में शिखंडी होकर के जन्मी और वही शिखंडी को ही साथ में रख करके अर्जुन के रथ में बैठी हुई थी महाभारत के युद्ध में। तब जाकर के भीष्म को ये संहार कर पाए सरसैया पर, तब जाकर के उनको सुला दिया। क्योंकि भीष्म जब तक युद्ध में उपस्थित थे तब तक पांडवों के विजय प्राप्त करना मुश्किल था और सेनापति कौरव पक्ष से वही थे। 10 दिन तक उन्होंने सेनापति के रूप में युद्ध किया। टोटल महाभारत की युद्ध 18 दिन हुई थी, तो 10 दिन तक तो यही रहे और सारा का सारा पांडव जितने भी सेना थे, सभी सेना तो सब तहस नहस हो गई थी। अरे इनको सुलाए बिना, क्योंकि इच्छा मृत्यु था उनकी, क्योंकि जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वहीं पर इच्छा मृत्यु का उनको वर प्राप्त हुआ था। सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए, जब चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी। पुराण इतिहास में यही एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त किया। तो इसलिए शिखंडी उनके कारण बने, ऐसी घटना है। जब ये दोनों मृत्यु हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांगद, अब इनके वंश में कोई संतान का अवसर नहीं दिखाई दिया। तब जाकर के सत्यवती ने, जो मत्स्यगंधा थी, उन्होंने अपने जो पूर्व जो पुत्र जो व्यास जी थे, उनको उन्होंने बुलाया और माता सत्यवती के कहने पर वंश वृद्धि के लिए अंबिका और अंबालिका से सहवास करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी, और जिसके द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु एवं तथा दासी के संसर्ग से विदुर जी का जन्म हुआ। तो अंबिका जैसे ऋतुमती स्नान करके जैसे व्यास जी के सामने पहुंची, तो व्यास जी का जो रूप और आकृति देख करके एकदम से आंख बंद की। तो आंख बंद करते समय ये घटना घटने से पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र अंधे होकर के पैदा हुए। जबकि अंबालिका जब गई थी ऋतुमती स्नान करके व्यास जी के पास में, उन आंख तो उन्होंने बंद नहीं की, लेकिन वो शरीर उनका कांप गया। इसलिए पांडु का जन्म हुआ जो कमजोर थे। और तीसरी अवस्था में जब दोनों की ऐसी अवस्था हुई, तब जाकर के सत्यवती ने पुनः पुत्रोत्पन्न के लिए प्रेरणा दी। तब ये दोनों माताएं नहीं गई, उस समय दासी को भेजा, और दासी हट्टी कट्टी थी और दासी ने कोई ऐसा किया नहीं व्यास जी के सामने में। तो इसलिए व्यास जी का जो अमोघ शुक्र था
दासी के गर्भ में रहने से और ऐसे ही हिम्मत वाले विदुर जी उत्पन्न हुए। हालांकि विदुर जी स्वयं धर्म के अवतार हैं, उधर युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार। मांडव्य ऋषि के कारण, श्राप के कारण विदुर और युधिष्ठिर के जन्म हुए हैं, जिनका हमने तृतीय स्कंद में चिंतन मनन किया था। और एक स्वपक्ष वाल्मीकि, क्योंकि धृतराष्ट्र ये मांडव्य ऋषि जब श्राप दे रहे थे तब धर्मराज ने 3 क्षेत्रों के लिए मना किया था। एक तो आप श्राप जो दे रहे हैं, मैं राजा नहीं होने के लिए उन्होंने श्राप मांगा था, और दूसरा दासी के घर में मेरा जन्म नहीं हो, ये दूसरा उन्होंने वर मांगा था। तीसरा उन्होंने चांडाल योनि में भी मेरा जन्म नहीं हो। तो मांडव्य ऋषि ने ये तीनों के तीनों ही आपके लेनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया था, जिनके हमने तृतीय स्कंद में चिंतन मनन किया था। तो आगे जाकर के धृतराष्ट्र के गांधारी से दुश्शला नाम की कन्या सहित दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए, और पांडु के श्राप से स्त्री सहवास से वंचित हुए थे। पांडु ये श्राप से, अतः उनकी पत्नी कुंती ने धर्म से युधिष्ठिर को, वायु से भीमसेन को, इंद्र से अर्जुन को, और दूसरी जो पत्नी थी माद्री, उनसे अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव ये पैदा हुए। पांडु का श्राप ये था कि एक बार ये पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। वहां मुनि और मुनि पत्नी मृग के रूप में विहार कर रहे थे। उन्होंने अनजान में पांडु ने मृग को उन्होंने वध किया। इससे पत्नी व्याकुल हो गई और उन्होंने भी श्राप दे दी कि आप भी जब अपने पत्नी के साथ में सहवास होगा तभी आपका मृत्यु होगा, ये उन्होंने श्राप दिया था। इसी के कारण जैसे वो उद्यत हुए थे तब पत्नी के साथ में, तब इनका प्राणांत हुआ था। आगे जाकर के 5 पांडवों से क्रमशः प्रतिबंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा, ये 5 पुत्र हुए 5 पांडवों से, जिन्होंने अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के अंतिम में पांडव समझ करके इन सभी का वध किया था। अन्य पत्नी भी थे इनके, और उनसे देवक, घटोत्कच, बब्रुवाहन आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे 5 पांडवों के। और जिन्होंने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सभी के सभी वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु उत्पन्न हुए, और उनके उत्तरा से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा से तुम्हारा अर्थात परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। माता पिता आपके ये है, यहाँ सुखदेव जी वर्णन कर रहे। और तुमसे जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन 4 पुत्र अभी है आपसे जन्म हुए। और तुम्हारे निधन हो जाने पर जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, ये भी वो बता रहे हैं भविष्य की, क्योंकि ऋषियों के पास में यही होती है त्रिकालदर्शा, दृष्टा होते हैं ऋषि, भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जानते हैं। और ये वंश वो कहते हैं आगे जाकर के 6 मक तक चल करके फिर ये विलय होगी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं 6 मकम प्राप्य राजानम संदस्यः प्राप्स्यति वै कलौ। आगे जाकर के ये आदि के अनु, द्रुयु, तुरुवसु और यदु नाम के पुत्र और वंशों का वर्णन यहाँ पर है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, याति के 5वें पुत्र पुरु के वंश का वर्णन हुआ। अब बाकी के 4 पुत्रों का वर्णन वंश सुनो। अनु के वंश में याति पुत्र अनु के वंश में अधिरथ हुए, जिनके संतान नहीं थे। और एक दिन गंगा में बहता हुआ एक संदूक उनको मिला, जिसमें एक बालक उनको प्राप्त हुआ। उसे अपना पुत्र बनाया
और ये बालक, हालांकि इन्होंने राजा को ही सौंप दिया था, परंतु राजा ने कहा कि आपको हाथ में मिला हुआ है तो आप निसंतान है, इनका भरण पोषण आप ही करो। ऐसा कह करके उन्होंने वापस कर दिया था। तो उसी पुत्र को उन्होंने पलाया बढ़ाया और यही बालक कुमार अवस्था में कुंती और सूर्य देव के संयोग से कुंती के कर्ण के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ था। और कुमारी अवस्था में यह घटना घटी थी, इसीलिए लज्जावश कुंती ने संदूक में डाल करके गंगा जी में इनको प्रवाहित कर दिया था। और आगे जा करके इन्हीं का नाम कर्ण हुआ। और द्रुयु के दूसरे जो पुत्र थे, द्रुयु, इनके बब्रू हुए और तुर्वसु के बन्नी हुए। और इनके वंश में आगे जाकर के बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए। और जो ययाति के जो ज्येष्ठ पुत्र यदु है, उनके वंश का वर्णन आगे वर्णन कर रहा हूं, आप श्रवण करो। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जिस वंश में भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, ये आति ज्येष्ठ पुत्र यदुर्वंश नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरम नृणाम। यदु के सहस्रजीत, क्रोष्टा, नौल और रिपु, ये 4 पुत्र हुए। इनके वंश में है ये कार्तवीर्य, जयध्वज, तालध्वज, मधु आदि प्रतापी राजा हुए। मधु के 100 पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ वृष्णि थे। आगे जाकर के ज्यामद हुए और उनकी पत्नी शैब्या थी। पितरों ने आशीर्वाद से विदर्भ नामक इनको पुत्र प्राप्त हुआ और भोग्या के साथ इनका विवाह हुआ। और आगे वर्णन करते हैं सुखदेव जी, तस्याम विदर्भो अजनयत पुत्रो नामना कुशः कथोः तृतीयम रोमपादम च विदर्भः कुलनंदनम। तो विदर्भ के पुत्र कुश, क्रथ और रोमपाद, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चल करके इसी वंश में चेदी, शिशुपाल, दशारह, मधु, वृष्णि, भोज, देवा, वृद्ध, बब्रू, अनमित्र आदि ये राजा, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और अनामित्र के निम्न हुए। निम्न से प्रसेन और शत्राजित, ये 2 उत्पन्न हुए। और इनका भी वर्णन आएगा, शत्राजित का प्रसंग आएगा 10वें स्कंद में। अनामिक के दूसरे पुत्र सीनी से सत्यक और योधाम सात्यकी, ये उत्पन्न हुए। अनामिक के तीसरे पुत्र से वृष्णि से स्वल्फक, उनसे अक्रूर आदि 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे इसी वंश में विदुरथ, कुकुर, अंधक आदि और आहुक आदि ये बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। आहुक के यहाँ देवक और उग्रसेन हुए। और देवक के देवबान आदि 4 पुत्र हुए और 7 पुत्री हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, शांति देवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव उभावतः। इन 7 बहनों का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। उग्रसेन के कंसा, सुनामा आदि 9 पुत्र थे एवं कंसा, कंसावती आदि 5 पुत्रियां थी। आगे जाकर के हृदिक हुए, इनके देवमित हुए, उनसे शूर हुए। शूर के मारिशा, पत्नी में वसुदेव, देवभाग आदि 19 पुत्र हुए। और वसुदेव के जन्म काल में देवताओं ने स्वयं नगाड़े और ढोल बजाने लगे थे जब ये प्रकट जन्म हो रहे थे। और इसी से इनका नाम एक ये भी पड़ा कि आनंद दंदुभी भी इनका पड़ा। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं, देव दंदुवयो नेतु आनका यस्य जन्मनि वसुदेवम हरे स्थानम वदंत्या आनक दंदुभिम।
इसलिए उनका वसुदेव का एक नाम आनक दंदु भी पड़ा। तो वसुदेव के यहाँ प्रीथा श्रुत देवा श्रुत कीर्ति श्रुत श्रवा राजादि देवी आदि 5 बहनें थी। ये प्रथा कुंती, जिसका नाम कुंती है, की सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने देवहूति विद्या का उनको उपदेश प्रदान किया था। देवान आह्वयति इति देवहूति, देवताओं को बुलाने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो विद्या है, उसी विद्या को देवहूति कहते हैं। और यही विद्या दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के कुंती को प्रदान किया था। और उसी विद्या को परीक्षार्थ सबसे पहले कुंती ने सूर्य देव को प्रार्थना की थी। और सूर्य देव उसी परीक्षा में सूर्य देव वहां पर उपस्थित हुए। जैसे सूर्य देव देखे तो उसी समय कुंती माफी मांगने लगी। तो सूर्य देव ने कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होगा। तब जाकर के कर्ण से उनका तेज उनके गर्भ में गया, जिसके द्वारा तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। और आगे जाकर के उस पुत्र की कन्या अवस्था में ही सुरक्षित रहने का भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इसी कारण कुंती की ये परीक्षार्थ स्वरूप सूर्य देव की तेज कर्ण के माध्यम से, उनके कानों के माध्यम से गर्भ रहने से इनका नाम कर्ण पड़ा था, जो गंगा में बहाया, जो अभी अभी हमने उनकी प्रसंग को चिंतन किया। आगे वसुदेव के रोहिणी, पौरवी आदि और भी पत्नी थी, जिनसे बलदेव, गद, सारण आदि 7 पुत्र हुए। देवकी के पत्नी से वसुदेव का कीर्तिमान, संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए। और 8वें पुत्र तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हुए। कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। और या सुखदेव जी कहते हैं वो आपकी दादी मां लगती थी। जो सुभद्रा थी वो आपकी दादी है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तो भगवान ईशा आत्मानां सृजति हरि। तो कहते हैं जब धर्म का नाश और पाप का वृद्धि होता है, तब दैत्यों के संहार एवं धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज, गोकुल आदि स्थानों में जो जो अलौकिक लीला की, उनके श्रवण से कर्म वासनाएं निवृत्त हो जाती है। अब आगे जाकर के उनकी ही चरित्र का अभी विस्तार रूप से वर्णन है 10वें स्कंद में। उन्हीं की कथा हम अब चिंतन मनन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथा चिंतन मनन 10वें स्कंद में जाकर के करेंगे। हम अब 9वें स्कंद की पूर्णाहुति की ओर में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा दिव्यतम ये चंद्रवंश की कथा, जो अनेक राजा महाराजा हुए, जिनकी एक एक विस्तृत रूप से वर्णन महाभारत आदि ग्रंथों में है, अन्य पुराणों में उनका वर्णन है। या तो भागवत में सभी का सार संक्षिप्त खींचा गया है, इसलिए कथा एकदम संक्षिप्त में है। जिन जिन पात्रों का यहाँ पर नाम उच्चारण हुआ, उनकी बृहत्तर इतिहास से और जिनका वर्णन उन ग्रंथों में मिलेगा विस्तृत रूप से, तो ऐसा अद्भुत ये चंद्र और सूर्य वंश की कथा रही। इन ईशानु कथा के माध्यम से और इतने विशिष्ट महानुभाव जो वैष्णव भक्त के रूप में उपस्थित हुए, भगवान की सेवा आराधना करने वाले ऐसे महान पुरुषों का चरित्र, उनके जीवन आदि के श्रवण चिंतन मनन से अपने हृदय में स्थित जितने भी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को निवृत्ति, निराकरण
हो जाती है। और यही उद्देश्य के साथ ही सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये ईशानु कथा का वर्णन किया। महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमें जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से जूझने की हमें शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। जो विश्व में जो अद्भुत व्यक्ति हुए हैं, ऐसे व्यक्तित्वों की जीवनी पढ़ने से हमारी भी जीवन की संघर्ष हम जो कर रहे हैं उसमें हमें कुछ न कुछ हिस्से उनसे प्रेरणा मिल सकती है। और ऐसे महापुरुषों की चिंतन करनी चाहिए। तो महापुरुष कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दृष्टांत है ना कि महापुरुष खुद ही नाम के मात्र ही महापुरुष हो जाए तो फिर उनसे कल्याण नहीं होगा। जीवन में उन्होंने जो घटना घटी हुई है उन सभी का हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिले, ऐसे महापुरुष की ही चिंतन मनन करनी चाहिए। इसलिए एक संत कहा करते थे, पहुंचे हुए व्यक्ति की ही वाणी सुननी चाहिए। समय कम है, वक्त कम है, और ऐसी अवस्था में जो सांसारिक विषयों के रागात्मक संबंध रखने वाले व्यक्तियों की वचनों को, वाणियों को श्रवण करने से हमें भी रागात्मक ओर ही ले जाते। जो वासनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, वासना की ओर ही ले जाते। यदि हमें सच्चे जो पहुंचे हुए हैं, जो वासना से ऊपर उठे हुए हैं, जो राग से ऊपर उठे हुए हैं, जो विराग हैं, वैरागी हैं, ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनेंगे तो हम भी वैरागी बनेंगे। हमें भी वासना रहित उनकी वाणी से हमें मिलती है। एक गांव में किसी महानुभाव के एकलौते पुत्र को गुड़ खाने का बड़ा शौक था, चस्का था। वो हर समय ही गुड़ मांगता था। भोजन करने बैठा हुआ, पहले उनको गुड़ दे दो तभी भोजन करता था। भोजन करने के बाद में भी उनको गुड़ चाहिए। सोते समय तभी जाकर के सो जाता था, गुड़ दे दो तभी। माता पिता ने बहुत मना किया, इतना गुड़ बार बार ग्रहण करते हो, इस तरीके से उन्होंने मना किया। किसी तरीके से भी उन्होंने माना नहीं और आजित हो गए। एक दिन जा करके उनको ले करके संत के पास में गए और उन्होंने संत से प्रार्थना की कि आप ऐसा उपदेश इस बार हमारे सुपुत्र को प्रदान करें ताकि ये गुड़ खाने छोड़ दे। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी समस्या है तो 1 महीने के बाद में लेकर के आना। तो अब संतों के आगे तो और कुछ कह नहीं सकते थे, वो वापस लेकर के आए। फिर जैसे महीना दिन पूरा हुआ, घर वालों ने ऐसा ही किया। फिर तो संतों ने उसको एकांत में ले जाकर के 2-4 शब्दों से समझा दिया और समझाते ही सदा सदा के लिए उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। उसका व्यसन छूट गया। बालक ने मान लिया। घर वाले संत जी की संत से उन्होंने पूछा कि आपने कौन ऐसा मंत्र इनके ऊपर चढ़ा दिए। तो संत जी ने कहा कि जब तुम लोग पहले आए थे बेटे को लेकर के, तब मैं स्वयं गुड़ खाया करता था। मैं भी गुड़ की बड़ा शौकीन था और 1 महीना मुझे लगा इसको छुड़ाने के लिए, और आज आकर के मैंने भी गुड़ खाने बंद कर दिया। इसीलिए मैं उपदेश दे सका। और यदि मैं उसी समय उपदेश देता था वो व्यर्थ हो जाता था। महीने दिन के बाद में जब मैंने त्याग दिया, तब मैंने सहज रूप से बालक के ऊपर उपदेश दे सका। तो कहने का मतलब ये है कि स्वयं
पूर्ण रूप से वैरागी हो, तभी जाकर के, ये तो स्वयं भागवत की कथा हम सभी जानते ही हैं, पारमहंसी ग्रंथ है ये, उसी व्यक्ति को ये ग्रहण कर सकता है जो उस क्षेत्र में लगा हुआ हो, जिज्ञासु हो, निर्मत्सर हो, जैसे कि भागवत की मंगलाचरण में वर्णन किया हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति ही इस महान ग्रंथ को अच्छी तरह से अपने जीवन में अपना सकेंगे। नहीं तो श्रवण तो कई बार हम करते हैं, कई बार हमने कथा में भाग लिया, कई बार हम कथा सुन चुके हुए हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है, हमारा वासना छूट नहीं रहा है। और वासना छुटाने के लिए ये कथा है, आपको भगवत मार्ग में प्रवेश कराने की ये कथा है। और ऐसा अद्भुत कथा को जब अपने अंदर में वासना रहे कथा श्रवण करने के पश्चात भी, तो फिर हमारी ये अच्छी तरह से हमने इस कथा को ग्रहण कर नहीं सके, हमारी उतना पहुंची हुई इंद्रिया नहीं थी, इसीलिए ये हमने इस ग्रंथ को हमने पचा नहीं सके, ग्रहण कर नहीं सके, यही महसूस हो जाती है। इसलिए तो सुखदेव जी भी, जब व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा ना बृहस्पति के पास में ब्रह्म विद्या के ज्ञान करने के लिए, सुखदेव जी गए बृहस्पति के पास में, ब्रह्म विद्या की उन्होंने अध्ययन की, वापस आए व्यास जी के पास में। व्यास जी ने पूछा कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि वो खुद ही गृहस्थी से भरे हुए हैं, अपने ही समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, ऐसे गुरुदेव को स्थापना करके मैं कहां से ब्रह्म विद्या प्राप्त करूं? शिष्य प्रशिष्य के ही मामलों में वो उलझे हुए हैं, ऐसे उलझन रत व्यक्ति हमें क्या ज्ञान दे सकेंगे? इस तरीके के उन्होंने उत्तर दिया। फिर जाकर के ब्रह्म ज्ञान के लिए उन्होंने जनक जी के पास में सुखदेव जी को भेजा, और जनक जी ने जो इनको ज्ञान प्रदान किया, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञानी बने हैं सुखदेव जी। जो सुखदेव जी हमें एक कथा श्रवण करा रहे हैं परीक्षित जी को, हम उन्हीं की वाणी को यथा भीतम आप सभी के समक्ष पहुंचा रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान, अब जबकि राजा जनक जी राज का चलाते हुए विदेह हो गए थे, उस कोटि में वो पहुंचे हुए थे। ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था अष्टावक्र जी से। अष्टावक्र जी इनके गुरु हुए, और अष्टावक्र जी के उन्होंने तो एक अष्टावक्र गीता ही है जिनका अध्ययन करना चाहिए मुमुक्षु जनों के लिए। कैसे जीवन में संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए हम जीवन को कैसे सुमधुर बना सकें और प्रभु की प्राप्ति कर सकें, इस सारा का सारा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया हुआ है। हमें कोई जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, तपस्वी वेश में जाने की जरूरत नहीं है, और न तो कोई हठ योग करनी है, न कोई पूजा आराधना अनुष्ठान करनी है। सहज रूप से ही ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आत्मा ज्ञान की कैसे साक्षात्कार, ये संपूर्ण ज्ञान उन्होंने वहां पर प्रदान किया। तब जाकर के राजा जनक भी ब्रह्म ज्ञानी बने, और वही राजा ने इनको उपदेश दिया। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तो इन्हीं के साथ में आज सुखदेव जी नवम स्कंद को पूर्ण कर रहे हैं, हम भी उनका प्रणाम करते हुए पूर्ण करें। सुखदेव जी का उपदेश नवम स्कंद की अंतिम कहते हैं, पृथिव्याम सबई गुरुभरम छपयन करुणाम अंतः समुत्थकलिना युधि भूपचेम्ब दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्विदोष्य
प्रोचुर्दवाय च परम समगात स्वधामा। ऐसे श्लोक के द्वारा उन्होंने ये नवम स्कंद की पूर्ण कर रहे हैं। हम भी ज्ञात अज्ञात जो भी शब्दों का त्रुटि हो, प्रभु से यही प्रार्थना करें करते हुए कि कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। भगवान श्री नारायण के चरणों में मन वचन वाणी से कोई भी अप्रिय शब्द उच्चारण नवम स्कंद की कथा में हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करें। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित नवम स्कंद की कथा यहाँ पर विराम ले रहे हैं। प्रभु आपके जीवन को खूब, भागवत भगवान आपके जीवन को खूब सुमधुर बनाए, आपके परिवार सुयोग्य धार्मिक और भगवत भक्त होकर के आगे बढ़े, भगवान की सेवा आराधना पूजन अर्चन करते हुए आगे बढ़े। आपके पूर्वज भगवान के चरण शरण में उन सभी का वास हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित भागवत भगवान की प्रार्थना सहित मैं भी अपनी वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।